नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। वेदर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट भी थोड़ा थोड़ा अप डाउन कर रही है। कभी बारिश तो कभी तेज़ धूप, और ऐसे में फ्लू की टेंडेंसी रहती है लोगों में, जनरल सी एक। और स्वाइन फ्लू एक फ्लू से यानी कि और फैटल होता है। क्या ये प्रिवलेंट हो रहा है? क्या ये प्रदेश में भी फैल चुका है? क्या कितना कुछ ये स्वाइन फ्लू का असर हरियाणा प्रदेश में या हाँसी हिसार डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल रहा है? ये सब जानने के लिए इसके क्या लक्षण हैं, कैसे क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, क्या क्या प्रबंध डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हाँसी ने किए हैं, अगर बाय द वे स्वाइन फ्लू का कोई केस आ जाता है उसके क्वारंटाइन करने के लिए, उसको आइसोलेट करने के लिए, ये सब जानने के लिए हमारे साथ हैं डिप्टी सीएमओ वर्दी डॉक्टर कामिन मोगा जी। इनसे जानेंगे कि स्वाइन फ्लू की टेंडेंसी कितनी है हमारे प्रदेश के अंदर या डिस्ट्रिक्ट हिसार या हाँसी में। तो ये सब जानने के लिए मेरे साथ हैं वर्दी डॉक्टर कामिन मोगा जी, जो डिप्टी सीएमओ के पद पर यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हाँसी के अंदर है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, मैं आपका चैनल हाँसी की आवाज़ पे अभिनंदन स्वागत करता हूँ। नमस्कार बंसल जी। हाँ, स्वाइन फ्लू के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि लोगों के अंदर एक ऐसा भ्रम भी है और एक थोड़ा सा एप्रीहेंशन है कि ये स्वाइन फ्लू फैलता जा रहा है। देखिए, मौसम बदलता है तो सब तरह के फ्लू, वायरल फ्लू जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फ्लुएंज़ा के। स्वाइन फ्लू भी एक इन्फ्लुएंज़ा की ही म्यूटेशन है जो कि H1N1 वायरस से होता है। H1 और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जिला हाँसी में अभी तक सिर्फ एक ही केस रिपोर्ट हुआ है जो कि हिसार में ही एडमिट है, और हमारे यहाँ पे अभी तक कोई केस नहीं एडमिट हुआ है। हमने सभी SMOs को हाँसी और बाकी जिला हाँसी के सभी SMOs को आदेश दिए हैं कि अपने अपने हॉस्पिटल्स में फ्लू कॉर्नर बनाएं और डेली उसकी सभी फ्लू के पेशेंट्स की स्क्रीनिंग करें और रिपोर्ट हमें भेजें। हिसार में 6 केसेस ऐसा हमारे संज्ञान में आया है। जिला हिसार के बारे में वहाँ के सिविल सर्जन या डिप्टी सिविल सर्जन ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है। हाँसी में अभी तक एक ही केस रिपोर्ट हुआ है और हमारी तैयारियां पूरी हैं। हमने सब जगह फ्लू कॉर्नर स्थापित करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं और सभी SMOs को कहा है कि वहाँ पे जो भी पेशेंट्स आते हैं उनकी लिस्ट बनाएं, और जिनको भी सिम्टोमेटिक लगता है कि फ्लू के चांसेस हैं तो उनका सैंपल लेके हिसार में स्थापित जो लैब है वहाँ पे भेजें, ताकि ये जांच हो सके कि उनमें से किसी को स्वाइन फ्लू तो नहीं है। अगर कोई जनरल फ्लू का पेशेंट है तो उसको ट्रीटमेंट दें और उनको प्रिकॉशंस के बारे में बताएं। हॉस्पिटल में क्या क्या प्रिकॉशनरी मोटिव्स आपने लिए हैं? क्या आइसोलेशन का या क्वारंटाइन का कोई ऐसा कैबिन बनाया है क्या? हाँसी हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड तैयार है। अगर किसी पेशेंट को ऐसे कोई भी सिम्टम लगते हैं तो हम उनको वहाँ पे एडमिट कर सकते हैं। फ्लू के सीज़न में सबसे ध्यान रखने वाली बातें हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, जो कि आम जनता घर पर भी कर सकती है। इस फ्लू में घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहले तो अपने परिवारजनों से, अपने रिश्तेदारों से दूरी बना के रखें। अपने हाथों को ज़रूर बार बार धोते रहें। पानी खूब सारा पिएं, तरल पदार्थ जितना ले सकते हैं उतना ज़्यादा लें। और डॉक्टर अगर बहुत ज़्यादा सिम्टोमेटिक है, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं तो डॉक्टर की परामर्श के बिना दवाई ना लें। कंटेंजियस कितना है ये? इन्फेक्शियस कितना है? ये जितना फ्लू वायरस होते हैं उतना ही है जितने सारे इन्फ्लुएंजा के हैं कि एक दूसरे से फैलता है। अवॉइड करें किसी भी पार्टीज़ में, किसी भी भारी भीड़ में जाने से अवॉइड करें ऐसे पेशेंट्स। और अगर आम जन भी अगर किसी ऐसी जगह जाना आवश्यक है तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। तो इसका सैंपल नेजल से लिया जाता है और कितने दिन में इसकी रिपोर्ट आ जाती है? नेजल से लिया जाता है और विद इन 24 आवर इसकी रिपोर्ट आ जाती है। इसकी दवा भी उपलब्ध है टैमीफ्लू के नाम से। टैमीफ्लू प्रिकॉशनरी दवा है। हाँ जी, वो विद इन 48 आवर्स अगर किसी को स्वाइन फ्लू डिटेक्ट होता है तो उसको दी जाती है। हाँ डॉक्टर साहब, मैं जानूँगा कि इसके लक्षण क्या है, सिम्टोमेटिक इसके क्या सिम्टम्स हैं स्वाइन फ्लू के, जिसे आप कहें फ्लू भी कहें, इन्फ्लुएंजा भी कह दें आप? देखिए, नॉर्मल कोई भी फ्लू खांसी या जुकाम से शुरू होता है।
लगातार नाक बहना, आंखों में दर्द होना, बुखार आना, हाई ग्रेड फीवर होता है। अगर स्वाइन फ्लू है तो हाई ग्रेड फीवर होगा, ठीक है। सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है उसको। तो अगर ऐसा कोई भी सिम्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हाँ जी, स्वाइन फ्लू में रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है वायरस। तो अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, साथ में हाई ग्रेड फीवर है, मतलब उच्च दर का बुखार है, या शरीर में जकड़न, शरीर में थकावट, दर्द और खांसी और जुकाम में भी लगातार नाक बह रहा है और दवाई से भी आराम नहीं, स्नेजिंग बार-बार, हाँ जी, तो उनको आप तुरंत हॉस्पिटल में लेकर आएँ और जांच करवाएं। सीवियर कितना होता है साहब इसकी, फैटल कितना होता है इसकी? ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। सिम्टोमेटिक अगर जल्दी सिम्टम्स पकड़ में आ जाते हैं, जल्दी टेस्टिंग होगी तो दवाइयों से कंट्रोल हो जाता है। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम से अटैक करता है तो ये फैटल भी हो सकता है। रिगार्डिंग दिस स्वाइन फ्लू मासिस को क्या कहना चाहेंगे कि पैनिक हो या ना हो इसके लिए? इसमें पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी तक हमारे ज़िले में सिर्फ एक केस रिपोर्ट हुआ है और कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है जिसको कि स्वाइन फ्लू डिटेक्ट हुआ हो। और प्रिकॉशन की तौर पे, प्रिवेंशन के तौर पे तरल पदार्थ ज़्यादा दें इस मौसम में, खाना साफ खाएं, हाथ बार बार धोएं। अगर भीड़ वाली किसी भी जगह पे जाने की आवश्यकता है तो मास्क जरूर लगा के रखें। प्राइवेट नर्सिंग होम्स को क्या डायरेक्शंस हैं आपकी जो है? उनको भी बता दिया गया है कि ऐसे कोई भी पेशेंट हो तो हमारे डीएमओ कार्यालय में इसकी रिपोर्ट भेजें, और अगर ऐसा कोई भी केस है तो उसको आइसोलेट करके रखें। दोस्तों, ये थे डॉक्टर कामिल मोंगा जी, जो डिप्टी सीएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांसी में हैं। इन्होंने स्वाइन फ्लू के बारे में पूरा विस्तार से हमें बताया है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि स्वाइन फ्लू किसी का सगा भी नहीं है, लेकिन आप अपने आप को बचा के रखिएगा। ये इन्फेक्शियस भी हो सकता है, एक दूसरे से लग भी सकता है। ये चेंज ऑफ वेदर में इन्फ्लुएंजा या फ्लू के तौर पर ये आता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताए। आप अपने आप को बचाइएगा, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांसी में सभी प्रिकॉशनरी मोटिव्स लिए गए हैं। यहाँ सैंपल भी लिए जाते हैं और क्वारंटाइन के और आइसोलेशन के लिए भी यहाँ रखा गया है। एक ही यानी कि केस जो रिपोर्ट हुआ, जो हिसार भेज दिया गया है। हिसार डिस्ट्रिक्ट में लगभग 6 केसेस हमारे जो संज्ञान में आए हैं वो हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ना फैलने दें। पैनिक मत हों, आराम से अपना जीवन व्यतीत करें। यही हमारी आपको शुभकामनाएं भी हैं, और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी देना चाहेंगे मासिस को हमारी। जी, सभी हांसी के वासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। त्यौहार में अपना सेहत का ध्यान रखिए। मिठाइयाँ खाने से पहले अच्छी दुकान से या साफ़ सुथरी मिठाई खाएं। धन्यवाद। आप हमारी तरफ से, मैं मेरे एडिटर अजय सैनी की ओर से रक्षाबंधन की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। स्वस्थ ही जीवन है, आप स्वस्थ रहिए, यही हमारी शुभकामनाएं। और अपना ध्यान रखिएगा, स्वाइन फ्लू किसी का सगा नहीं है। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।